जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। विशेष करके जो लोग भगवती कालिका के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं उनके लिए यह कवच अति विशिष्ट है तथा सामान्य रूप से जिनकी भी भगवती काली में आस्था है, महाकाली में आस्था है तथा वो उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मंत्रों के द्वारा, उनकी शक्तियों के द्वारा, उनके जो शक्तियाँ होती हैं जिसमें कि भूत प्रेत पिशाच आदि से लेकर के डाकनी आदि से लेकर के जितनी भी उपदेव कैटेगरीज की उपदेव श्रेणी की शक्तियाँ होती हैं उन सभी के द्वारा भी रक्षण प्राप्त होता है। विशेष स्थानों पर भी इस कवच के प्रभाव से कोई व्यक्ति अगर इस कवच का पाठ करके स्वयं को सुरक्षित कर लिया है तो शमशान मसान आदि के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से निर्विघ्नता से वो विचरण कर सकता है। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम यह करें कि आप कवच पहन करके अकारण ही इसे चले जाइए, कभी वैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो। तथा सामान्य रूप से जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, किसी प्रकार का उनको भय लगता है, कष्ट होता है, तो इस कवच से भी मंत्रित करके जल आदि को अगर पिला दें, उनके ऊपर छिड़क दें, जहाँ पर भी भूत प्रेत की बाधा है, बहुत ज़्यादा उच्चाटन हो रहा है, उस जगह में अगर इस कवच का भी मंत्रित जल छिड़का जाए तो तत्काल ही उन सभी चीज़ों का नाश हो जाता है। तथा एक बहुत ही विशिष्ट प्रयोग है, किसी को बार बार बहुत अधिक नज़र लग जा रहा है या कोई अभिचारिक प्रयोग हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नारियल या कुम्हड़ा, कुष्मांड, सफ़ेद कुष्मांड मिल जाए तो अति उत्तम। उसे इस कवच से अभिमंत्रित करके कम से कम 21 बार, और 21 बार अभिमंत्रित करेंगे, 21 बार पाठ करेंगे हाथ दाहिने हाथ में लेके, और उसके पश्चात इस कवच का पाठ करने के पश्चात उनके सर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 21 बार घुमा करके उसके ऊपर एक कपूर जला करके तब उसे घर से बाहर लाएं, या उनको 21 बार उतारने से पहले ही कपूर जला लें और जल्दी जल्दी उतारा कर दें। कपूर बुझना नहीं चाहिए, और वो जो कुष्मांड होगा या जो नारियल होगा उसे लेकर घर से बाहर आएं और उसे फोड़ दें। दरवाजे पे भी फोड़ सकते हैं, रास्ते पर भी फोड़ सकते हैं, या कुछ दूर ले जा कर के भी फोड़ सकते हैं। यह कार्य रात्रि के समय में करना है। यह करेंगे तो इससे एक साथ ही दो काम हो जाएगा। पहला तो उनके शरीर के ऊपर जो भी वायव्य बाधा होगी वो तुरंत तत्काल हट जाएगी, और तुरंत उनका शरीर के ऊपर में बंधन भी स्वतः इस कवच के द्वारा बंधित भी वो हो जाएंगे। यह बहुत जल्दी जो है राहत पहुंचाता है। छोटे बच्चों को अगर नज़र लग जाती है, वो रो रहे होते हैं, किसी प्रकार का कष्ट है, तो इस कवच से भी मंत्रित करके जल उन्हें थोड़ा सा पिलाइए या उनके ऊपर छिड़किए, या फिर इस कवच का पाठ करते हुए फूंक मारिए, तो उनके शरीर के ऊपर उपस्थित जो भी नकारात्मक वायव्य ऊर्जा होगी वो तत्काल ही नष्ट हो जाएगी। इस कवच की सिद्धि अगर आप कर लेते हैं, कवच चूँकि छोटा है, मात्र 13 श्लोक है, जिसमें कि मुख्य जो श्लोक होगा वह मात्र 10 ही होगा, बाकी पूर्व पीठिका 2-3 श्लोक है, एक फलश्रुति है। तो इस कवच का अगर आप इस कवच को कंठस्थ कर लेते हैं तथा 11,000 पाठ कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक पक्ष में आप चाहें तो 1100 पाठ करते जाइए, या आप मात्रा बढ़ा करके इस कवच को सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने की विधि भी बड़ी आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। कभी भी काल रात्रि पड़े, जैसे कि दीपावली की महानिशा है, शिवरात्रि की निशा है, अष्टमी तिथि की निशा है, अष्टमी से चतुर्दशी के बीच के रात के समय में कम से कम 8-9 बजे से 2 दीप प्रज्वलित करके, एक भगवती काली और एक भैरव जी के नाम से, इस कवच का पाठ आप अपने पूजन स्थान पे घर पे कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख को छोड़ करके बाकी तीनों दिशा में कहीं भी आप मुख रखिए, और उसके पश्चात इसका जाप कीजिए। जाप करने के बाद भगवती को समर्पित कर दीजिए। इसमें एक चीज़ का आप अगर करेंगे तो और भी विशिष्ट लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवती को नींबू की बलि और भैरव जी को यहाँ पर उड़द के पकौड़े जो होते हैं, दही बड़ा जो होता है, वो अगर बलि के रूप में चढ़ाया जाए तो इससे जो है अति विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है कवच के सिद्धि में। हालांकि काली जी के किसी भी कवच को जब आप सिद्ध कर रहे हो, जागृत कर रहे हो, उस समय में जायफल की बलि, नींबू की बलि या लौंग की बलि, कुष्मांड आदि की बलि अगर आप देते हैं तो वो कवच बड़ी प्रचंडता से सिद्ध होता है, और आपके बहुत ऐसे दुर्लभ कार्यों को भी सिद्ध कर देता है जिसके होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो इसलिए इस कवच के पाठ के समय में भी आप ऐसा करें तो यह कवच जागृत हो जाएगा। अगर इस मूल कवच को अनार की कलम से, लाल चंदन की स्याही से लाल भोजपत्र पे लिख दिया जाए, किसी भी अष्टमी के महानिशा में, नवमी के महानिशा में, या फिर चतुर्दशी के महानिशा में, या अमावस्या के महानिशा में। महानिशा का अर्थ हो गया 11 से 12, 1 बजे तक का समय आप ले लीजिए रात का। उस समय में इस कवच को लिख करके सहस्त्र बार यानी 1008 बार पाठ किया जाए
मतलब लिखने के दिन तो आप लिख लिए, फिर 100 पाठ कर लिए, बाकी के 900 पाठ अगले दिन से आप एक लिमिटेड टाइम में पूर्ण कर लीजिए और उसके पश्चात उसे तांबे के खोल में या फिर चांदी के खोल में भर के अपने कंठ या बाहु में धारण कर लीजिए। तो भगवती काली की जितनी भी शक्तियों का वर्णन किया गया है इस कवच में, उन सभी के द्वारा उस धारणकर्ता की रक्षा होती है। यह आप स्वयं से भी कर सकते हैं। इसके विशिष्टतम प्रयोग में यंत्र के मध्य इसे जागृत करके और तत्पश्चात बलि आदि दे करके इसे पूर्ण सिद्ध किया जाता है, जो कि गुरुगम्य है। लेकिन सामान्य रूप से आप इतना कर सकते हैं जितना बताया गया, उतना भी जब आप करके इसे सिद्ध करके धारण कर लेंगे तो भी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा यहाँ पर प्राप्त आपको होगा। ताम्रपत्र में, तांबे के खोल में अगर आप धारण करते हैं तो सूतक पातक का भय रहता है, इसलिए चांदी के ही खोल में से धारण किया कीजिए कभी भी कवच को, ताकि किसी प्रकार का कोई सूतक आदि का भय ना रहे। इस कवच को धारण करने के पश्चात आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं जहाँ पे उग्रतम शक्तियाँ निवास करती हैं तथा आने जाने वाले मार्ग में चलने वाले लोगों को प्रताड़ित करती हैं। शमशान मसान चौराहे आदि के पास, तिराहे आदि के पास की जितनी शक्तियाँ होती हैं इस कवच के धारण करने वाले व्यक्ति के पास आने से डरती हैं, नहीं आती हैं। तथा साथ ही साथ में अगर आपके ऊपर में किसी प्रकार का कृत्या अभिचार आदि का प्रयोग होता है और आप इस कवच के साधक हैं तो भगवती प्रतिंगरा उस प्रयोग को स्वतः ही पलट देती हैं, करने वाले को उचित दंड भी प्राप्त हो जाता है। तो इस कवच की महिमा अनंत है और इस कवच को जो भी भगवती के, विशेष करके काली जी के भक्त हैं, साधक हैं, उन्हें अवश्य ही इस कवच को सिद्ध जागृत करके रखना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों में ये छोटे छोटे कवच बहुत दुर्लभ प्रभाव देते हैं, सुरक्षण कर लेते हैं, प्राण तक बचा लेते हैं। इसलिए भगवती की शरणागति अगर है तो यथा सामर्थ्य, जितना आपके भीतर सामर्थ्यता हो उस अनुसार इस कवच का जाप आदि करके जागृत कीजिए। एक विषय जरूर ध्यान रखिएगा कि कम से कम 41 दिन की साधना तो जरूर कर लेनी चाहिए कवच की। प्रतिदिन भले 100 पाठ ही कीजिए, 41 दिन कंटिन्यू कीजिए और उस 41 दिन के पाठ के समय में खाना पीना, आचरण विचरण, व्यवहार, ये सब अगर शुद्ध रखते हैं और करते हैं आप कवच का जाप, तो कवच अवश्य सिद्ध और जागृत भी हो जाता है तथा उसके पश्चात आप प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस कवच के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को भी बंधित किया जा सकता है बिना उसको स्पर्श किए हुए।